जाओ देखते रहना। पेड यूजर्स को टेलीग्राम का लिंक भेज दिया। मैसेज Yes, good morning everyone. Good morning, Abhijit, Vipul, Vaishnavi, Manisha, Suraj, Sunil Kumar, love you. Monica, Ritesh, Vivash, Aarti, Nishant, सबको good morning. Very very good morning. सबका मैसेज आ रहा है भाई, सबका मैसेज आ रहा है। मैम मेरा मैसेज, ये तो इस बैच का पेटेंट क्वेश्चन होगा। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, लास्ट में जब बैच खत्म होगा ना तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में यही आएगा, मैम मेरा मैसेज आ रहा है, मैम मेरा भी नाम ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मयंक, निखिल, विशाल, प्रभात, राहुल, प्रीति, प्रवीण, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। शहनवाज गुड मॉर्निंग। हाँ, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, कुछ बच्चों के लगातार कॉल्स आ रहे हैं। एक दो चीज़ ध्यान रखना ना, यू हैव टू बी टेक्नो सैवी, टेक्नो फ्रेंडली आपको होना है। थोड़ा सा आप ऐप पे इधर उधर स्क्रॉल करो, कुछ भी इधर उधर गायब नहीं होगा। स्क्रॉल, जैसे मैं भी बहुत टेक्नो सैवी नहीं हूँ, इधर उधर चीज़ों को करते हैं ना, गलती होती है, उसी से तो हम सीखते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना है कहाँ पे क्या चीज़ है। मैक्सिमम बच्चों को तो स्टडी मटेरियल जैसे फंडामेंटल्स डाला वो मिल जा रहा है, बट कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो अब मैंने क्या किया है, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है उसके लिए हमने, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है उसके कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, और वो सिर्फ यूसी लाइव के पेड यूजर्स के लिए। ठीक है, पेड यूजर्स के लिए। और आई थिंक आपके पास मैसेज गया होगा, मैसेज आपके पास गया होगा, एसएमएस गया होगा। एक बार रिस्पॉन्ड करिए। मैम अन अकेडमी आईपीएल स्पॉन्सर्ड करेगा, उससे क्या मतलब है, अन अकेडमी करे या ना करे, वो थोड़ी आएगा एग्जाम। हाँ, मुझे सब चीज़ें बहुत ईजी है, ऐप में कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। आपके पास एक एसएमएस गया होगा, पेड यूजर्स को एसएमएस गया होगा। जिसको नहीं गया है, देखो बहुत लोग बच्चे बोल रहे हैं यस मैम आया है, यस आया है। ठीक है, आज कल कुछ को गया होगा, आज भी मिल जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे भेजा भी है कि मैम ये जो मैसेज है ये आपके तरफ से है। यस, मेरे तरफ से है। ये सारे पेड यूजर्स के लिए, अलग वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो मैं क्या करूँगी ना, जिन बच्चों को ऐप में दिक्कत हो रही है स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने में, ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा, कुछ का यस यस भी आ रहा है, आ जाएगा मैसेज। जिस बच्चों को दिक्कत हो रही है मैं टेलीग्राम पे सारा स्टडी मटेरियल डाल दूंगी, वहाँ से भी आप इजीली ले सकते हो। नहीं तो हो गई छुट्टी भाई, पूरे दिन ये सब में बिजी है, वो कहाँ है ये कहाँ है। हाँ, पेड यूजर्स के लिए एक यूसी लाइव का टेलीग्राम बना हुआ। और सबसे मज़ेदार बात, सबसे वर्ब मैंने बोला है मैं एक एक चैप्टर पढ़ाते जाऊंगी तब आपको स्टडी मटेरियल डालूंगी। वर्ब एक बहुत लेंथी चैप्टर है, टुकड़ों में नहीं दूंगी, पूरा एक साथ दूंगी। सबसे मज़ेदार बात है, बच्चे क्या कर रहे हैं ना, यूसी लाइव के जगह अर्बन क्लैप डाउनलोड कर ले रहे हैं। अब उनका तो कोई उपाय नहीं है। कहाँ, अर्बन भी यूसी है बट यूसी लाइव करना है। यूसी लाइव लोगो है ब्लू कलर का बना हुआ, और उसके बाद बोल रहे हैं मैम ऐप खुल नहीं रहा है। सबको, हम लोग भी ऐप को बार बार अपडेट करवा रहे हैं, फिर बाद में पता, फिर लास्ट में बोल रहे हैं अच्छा छोड़ दो, शायद आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर उन्हें रियलाइज हो रहा है कि अर्बन क्लैप डाउनलोड करके बैठे हुए हैं। अब सब ठीक हो गया, अपडेट हो गया, अब आपको कुछ ऐप वगैरह आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। अगर मैसेज नहीं आया है, मैसेज आ जाएगा। मैसेज आ जाएगा, अगर मैसेज नहीं आया है तो मैसेज आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। ओके, क्विज मैं स्टार्ट कर दूंगी, क्विज मैं स्टार्ट कर दूंगी। एक तो ये तो प्राइवेट चैनल है जहाँ पे सिर्फ पेड यूजर्स रहेंगे। एक और टेलीग्राम चैनल है जहाँ सब बच्चे जुड़े हैं, वहाँ तो क्विज चल रहा है, बट आपके बैच में भी मैं क्विज स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तुरंत ही स्टार्ट होगा। ओके चलो, अब लेट्स स्टार्ट। ओके, अभी मैं थोड़ा सा वर्ब बढ़ाती हूँ, वर्ब को आगे बढ़ाती हूँ। उसके बाद हम लास्ट में क्लोज टेस्ट होमवर्क दिया था वो करेंगे, और वर्ड पावर भी करेंगे। विल डू वर्ड पावर। स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है। कल का होमवर्क करवा दूंगी। हाँ, वीडियो को आप लाइव वॉच करने के बाद वीडियो को 3 बार और देख सकते हैं, वीडियो को 3 बार और देख सकते हैं। चैनल का क्या नाम रहेगा, इंग्लिश
अच्छा मैं देख लेती हूँ क्या नाम से भेजा है। चलो वर्ब कंटिन्यू करते हैं। हाँ, वीडियो लाइव के बाद 3 बार और देख सकते हैं आप, और काफ़ी है नोट्स बनाने के लिए। चैनल का क्या नाम है, चलो मैं बता दूंगी। क्लोज टेस्ट मिल गया है, एक बार मुझे बताएंगे, बच्चों को क्लोज टेस्ट मिला है कि नहीं। आप लोग ही कुछ ना वहां पे क्या क्या कुछ गलती कर दे रहे हैं और जिस वजह से आपको कुछ मिल नहीं पा रहा है। देखो जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि मैम क्लोज टेस्ट मिल गया है, बच्चों को मिल गया है क्लोज टेस्ट, बच्चों को क्लोज टेस्ट मिल गया है। अब ये देखो जिसको मिला है, हाँ मिला है, कुछ अपने दिमागी कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखो सब बोल रहे हैं हाँ मिल गया है, कुछ ही को नहीं मिला है। चलो उनके कन्वीनियंस के लिए टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी, सब बता दूंगी टेलीग्राम का क्या है नाम। ओके चलो क्लोज टेस्ट हम करेंगे। पहले आ जाओ वर्ब पे, बहुत बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं वर्ब। उस दिन मैंने आपको बताया था V1 V2 करवाया था, अभी सब चुप रहेंगे। सब गुड मॉर्निंग एवरीवन, होमवर्क भी करवा दूंगी, अभी सब चुप रहेंगे, सब चुप रहेंगे। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, एक V1 V2 V3 V4 V5। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था फ्राइडे को। इसको पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, व्हाट इज V1 प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट, और V5 भी सिंपल प्रेजेंट, बट ये सिंगुलर में और ये प्लूरल में, और ये तो पास्ट है। अब मैं आपको कुछ 60-70 V1 V2 करवाऊंगी, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। उतना कर लोगे आपका आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ, येस्टरडे का जो क्लोज टेस्ट था वही आपका होमवर्क था, एक तो मैंने क्लास में करवाया था, नेक्स्ट आई हैड गिवन यू फॉर होमवर्क। ओके अब चलो कुछ 60-70 V1 करते हैं, V1 V2। पहले तो इजी वाला कुछ कर लेते हैं। हाइड का मतलब है छुपना, हाइड का पास्ट टेंस हिडन, हाइड का पास्ट हिड होता है और इसका V3 हिडन होता है, हाइड हिड हिडन। ओके नेक्स्ट कम, अच्छा बिगैन बिगन, ये V3 कब आता है, ये V3 वाक्य में किसके साथ आता है, हैज हैव हैड के बाद V3 आता है, या पैसिव में इज एम आर के बाद V3 आता है, इज एम आर वॉज वर इसके बाद V3 आता है। इसे लिखा मैंने द शो हैज बिगैन, गलत है ना, द शो हैज बिगैन, हैज के बाद तो वर्ब का 3rd फॉर्म आना चाहिए, बट बिगैन तो 2nd फॉर्म है, बिगैन नहीं होगा, बिगैन। ये सब थोड़ा इजी वाला है। पहले कई बार बच्चों का कंफ्यूजन है, उनका वो दिमाग में क्या रखते हैं, कम केम, और इसको फिर से केम बना देते हैं। कम केम नहीं होगा, कम केम और फिर से कम का V1 और V3 सेम है। अगर हैज हैव हैड के साथ लगा है तो उसको V3 मान लेना। से लिखा मैंने दे कम, और फिर मैंने लिखा दे हैव कम। ऊपर वाला कम क्या है, ऊपर वाला कम V1 है, दे कम वे आते हैं, बट नीचे वाला कम V3 है। हैज हैव हैड के साथ V1 नहीं आता, V3 आता, V3। पेड वाला मैं बता दूंगी, उसके लिए वरी होने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगी। पेड यूजर्स है हमारे, यूसी लाइफ का टेलीग्राम चैनल कौन सा, आई लेट यू नो नीड टू वरी। अभी आप वो सब छोड़ दो, अभी आप ध्यान दो, अभी आप पढ़ने पे ध्यान दो। रन का V2 रैन, और इसका V3 भी रन। शी हैज रैन नहीं होगा, शी हैज रन, दे हैड रन। उसी तरह स्विम का मतलब है तैरना, स्विम का स्वैम और स्वम, SWM, स्वम। सब मिल जाएगा आपको, 2 वाला नहीं मिला है। अच्छा मैं आज सब ठीक कर दूंगी। ओके अब आ जाओ फ्लाई का, अब इसको अच्छे से करते हैं, ये एग्जाम में आता है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और उड़ने का V2 है फ्ल्यू, और इसका V3 है फ्लोन, और एक होता है फ्लो। फ्लाई का मतलब है उड़ना, और फ्लो द रिवर्स फ्लो का मतलब है बहना। चलिए इसका बताइए, इसका V2 क्या होगा, V2 SSC में जो वो क्या आता है ना, वो आपको सारा मिल जाएगा, अलग से कुछ भी एडिटोरियल से करने की जरूरत नहीं। ये जो एडिटोरियल अपने दिमाग में रखा हुआ है ना, एडिटोरियल ऐसा तो नहीं है कि एडिटोरियल के वर्ड मार्स और मंगल से आ रहा है, वो वोकैब का ही वर्ड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एडिटोरियल में कुछ हटके वर्ड है,
जहाँ यहाँ जितना वोकैब करोगे आपका एडिटोरियल भी हो जाएगा। हाँ, कुछ तो फ्लोन बोल रहे हैं, फ्लोन। फ्लोन कहाँ से हो गया? ये फ्लोन तो V3 है, ये फ्लोन तो V3 है। फ्लाई, उड़ने का V2 फ्लू और फ्लोन। यस, इसका V2 फ्लोट होगा और इसका V3 भी फ्लोट, V3 भी फ्लोट। अब वो बच्चों को कैसे कंफ्यूज करेंगे? यहाँ से कंफ्यूज करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लोन है। ठीक है, फ्लोन थर्ड फॉर्म है, बट ये जो फ्लोन है ये फ्लो का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म है, उड़ने का थर्ड फॉर्म। फ्लोन का थर्ड फॉर्म तो फ्लोट होता है, फ्लोट। यस, या मैंने ओवरफ्लो कर दिया। ओवरफ्लो मतलब जरूरत से ज्यादा फ्लो करना, ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो का मतलब भी फ्लो, यहाँ भी फ्लो का मतलब तो बहने के सेंस में ही है, तो यहाँ भी ओवरफ्लोड होगा, ओवरफ्लोड। ऐसा क्वेश्चन दे देंगे आपको, द रिवर्स, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे। और हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है, और फ्लोन थर्ड फॉर्म है भी, लेकिन फ्लोन उड़ने का थर्ड फॉर्म है ना, बट यहाँ रिवर्स बहता है, नदी बह रहा है, बहने का थर्ड फॉर्म इज नॉट फ्लोन, दिस इज फ्लोट। तो ओवरफ्लोन नहीं हो जाएगा, दिस इज ओवरफ्लोड। यूसी लाइव रानी, अब एक आ रहा है VDS टेलीग्राम का लिंक। अच्छा, उन्होंने शेयर किया है, चलो मैं कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी। ओके, चलो, इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये फ्लो फ्लाई वाला दोनों हो गया। अब नेक्स्ट पे आओ, कास्ट। वैसे कास्ट का बहुत सारा मतलब होता है। अब वो कास्ट का मतलब जाति मत समझ लेना। एक तो ये वाला कास्ट होता है, ये कास्ट CASTE, वो कास्ट मतलब जाति, और वो जाति नाउन है, बट नाउन का V1 V2 नहीं होता है। यहाँ हम वर्ब की बात कर रहे हैं, फ्लोट का फ्लोटेड होगा। फ्लोट का मतलब है कोई भी चीज पानी के ऊपर तैरना। फ्लोट का मतलब पानी में भी कोई तैर सकता है और हवा में भी फ्लोट कर सकते हो, फ्लोटिंग इन एयर। तो इसका तो फ्लोटेड और फ्लोटेड हो, इसका फ्लोटेड हो जाएगा, ओके। हाँ, वी विल बी डूइंग सेकेंड फ्लोस टेस्ट ऑल्सो। वाई आर यू पीपल वरीड? विल बी डूइंग। कास्ट का क्या मतलब होता है? ये कास्ट का बहुत सारा मतलब होता है। एक कास्ट, एक वोट डालने जाते हो ना, वोट डालना, यू कास्ट योर वोट्स। जैसे आपने अगर कल आपने वोट डाला तो आपके दिमाग में आएगा ना, आई कास्टेड माई वोट्स, क्योंकि पास देख के आप ED लगा दोगे, बट कास्ट का होता ही नहीं है। कास्ट का कास्टेड कोई वर्ड होता ही नहीं है। कास्टेड का तीनों फॉर्म सेम होता है, कास्ट। एक तो वोट डालना होता है, किसी मूवी में किसी हीरो को कास्ट किया गया, ठीक है, हीरो को प्रेजेंट किया गया, कास्ट किया गया, वहां भी वही है, तीनों फॉर्म सेम होगा, तीनों सेम होगा। ये कैसे पता चलेगा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म कहाँ यूज करना? अभी मैं सब बताऊंगी आपको, कौन सा फॉर्म कहाँ पे यूज करना है। ये सब क्या बताया है? ये V1 कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म कहाँ यूज करना है? प्रेजेंट टेंस है तो V1 यूज करोगे, प्रेजेंट टेंस है तो V5 यूज करोगे। अभी क्या बता रही थी मैं, वैभव? आप जो बोल रहे हो ना कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या यूज करना है, ये तो बता रही हूं मैं। प्रेजेंट टेंस है तो V1 आएगा, प्रेजेंट टेंस है तो V5 आएगा। प्रेजेंट टेंस में जहाँ प्लूरल है, जैसे दे प्लूरल है तो दे के साथ गो लगाओगे, ही सिंगुलर है तो उसके साथ गोज लगाओगे, वे जाते हैं और वह जाता है, दोनों प्रेजेंट टेंस है, दोनों प्रेजेंट टेंस है, ओके। और पास्ट ये तो बहुत लेमन वाला क्वेश्चन है। अगर आपने पास्ट में कोई काम किया तो V2 लगा दो। कहाँ कैसे लगाना है वो तो आपको कौन से टेंस में बात को बोल रहे हैं। हमारा टेंस और वर्ब दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, कौन सा वर्ब कहाँ लगाओगे वो तो देख लेना है, किस टेंस में बात को आप बोल रहे हो। आपका मैसेज विवेक पटेल आ रहा है। चलो, कास्ट का दो मतलब होता है, एक कास्ट का मतलब होता है वोट डालना, एक कास्ट का मतलब होता है किसी हीरो या हीरोइन को मूवी में कास्ट किया गया। आपने केमिस्ट्री में भी कास्ट पढ़ा होगा ना, आयरन को कास्ट किया गया, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। केमिस्ट्री वगैरह में भी आयरन स्टील की कास्टिंग होती है, कास्ट।
चाहे जो भी मतलब हो, कास्टेड कोई वर्ड होता ही नहीं, इट्स कास्ट कास्ट कास्ट। उसी तरह ब्रॉडकास्ट, प्रसारण होता है, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होता है, टीवी पे टेलीकास्ट होता है, ठीक है। कोई प्रोग्राम वगैरह कल टेलीकास्ट हुआ तो आप नहीं बोलोगे द प्रोग्राम वॉज टेलीकास्टेड यस्टरडे। टेलीकास्टेड या ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ड होता नहीं है, इसका तीनों फॉर्म सेम, कास्ट कास्ट कास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, यस। और फिर ये देखो फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करना, वेदर फोरकास्ट होता है, उसका भी ईडी नहीं लगेगा, उसका भी ईडी नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ, स्ले। स्ले का मतलब क्या होता है, जैसे कभी स्ले का, हाँ स्ले का मतलब क्या है, राधे राधे। स्ले, स्ले का मतलब ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब नहीं है रेडियो पे कोई प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया गया, प्रसारण किया गया, राधे राधे होता है, आईएनजी होता है, वो सब अभी मैं सब बताऊंगी किस वर्ब का आईएनजी नहीं होता है, किसका होता है। अभी जो पढ़ रहे हो सिर्फ वही देखो। स्ले करना मतलब किसी की हत्या करना, काट कर। स्ले कत्ल करना, इसको आप कत्ल करने के सेंस में बोल सकते हो, किसी का कत्ल कर रहे हो काट कर, तलवार वगैरह से स्ले कर रहे हो। मर्डर करना, तो मर्डर करने का अलग अलग है ना, जैसे गला घोट कर किसी की हत्या हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, जब गला घोट कर हत्या कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्ट्रैंग्यूलेट। दम घुट कर, टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़े कर 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 हत्या कर रहे हैं, इसको स्लॉटर कर रहे हैं। स्लॉटर बोलते हैं ना बुचर खाना, छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में। मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको सब बता दूंगी, टेलीग्राम का मैसेज वगैरह, क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि इतने सारे हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स भरे हुए हैं ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मैम आखिर आपका ओरिजिनल चैनल कौन सा है। मैं अगर अपने चैनल का ऑथेंटिक वाले का नाम बदलती हूँ ना तो ये जो एंटी सोशल असामाजिक था तो वो भी अपने चैनल का नाम बदल देते हैं। चैनल का नाम मैं पिक बदलूं वही पिक वहां पे डाल देते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी, स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब है टुकड़ों में, टुकड़ों में करना, तो इसका V2 स्लॉटर्ड हो, स्लॉटर्ड, स्लॉटर्ड, और V3 भी स्लॉटर्ड होता है, स्लॉटर्ड। और उसी तरह स्ट्रैंगुलेट मतलब दम घोट कर हत्या करना, स्ट्रैंगुलेटेड, इसका भी ईडी ही लगता है, बट इसका याद रखना है। स्ले, स्ले करना मतलब हत्या करना, ऐसे बोलते हैं ना, किसी की ब्यूटी के लिए भी बोलते हैं, जनरली फीमेल्स की ब्यूटी के लिए बोलते थे, बोलते स्लेइंग ब्यूटी। स्लेइंग ब्यूटी मतलब वही कातिलाना ब्यूटी। कातिलाना वर्ड को हम पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर लेते हैं। ओके, मैसिकर अलग है रवि, मैसिकर का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार मतलब बहुत ज्यादा भारी नंबर्स में, भारी संख्या में लोगों की हत्या हो रही है, जैसे जलियांवाला बाग, वो अलग है, वो अलग है। मॉब लिंचिंग, लिंच अलग वर्ड है, लिंच, लिंच का मतलब है पीट पीट कर हत्या करना। मॉब लिंचिंग सुना होगा, मॉब हिंसक लोगों की पीट पीट कर हत्या करना, हाँ उसको कार्नेज भी बोलते हैं, मैसिकर को कार्नेज भी बोलते हैं। ओके, हाँ ये देखो स्ले, स्ले का मतलब है कत्ल करना काट कर, तो स्ले का वो क्या लगा के दे देते हैं, स्ले का पास्ट टेंस स्लेड कर देंगे। इनफैक्ट स्लेड कोई वर्ड होता ही नहीं, ईडी लगा, जैसे इसमें ईडी लगा तो स्ले में भी ईडी लगा देंगे। स्लेड कोई वर्ड होता नहीं है, इट्स स्लीव, SLEW, और इसका थर्ड फॉर्म है स्लेन, स्लेन, थर्ड फॉर्म स्लेन हो। स्ले, स्लीव, मॉब, मॉब हिंसक लोगों की भीड़ को बोलते हैं। इसीलिए ना कुछ बच्चे को मैं यही देखती हूँ, इसीलिए ऑनलाइन में कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती है। अब एक मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम पार्टिसिपल का एग्जाम्पल दे दीजिए। मैं क्यों दूंगी यहाँ पे पार्टिसिपल का एग्जाम्पल, मैं क्यों दूंगी, अभी मैं पार्टिसिपल पढ़ा रही हूँ कि आप पार्टिसिपल का एग्जाम्पल दे रहे हो। ओके, मैंने आपको बार बार बोला, मैं 3 साल से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, लेकिन कई बच्चे जो बार बार कमेंट नहीं करते हैं, और जब स्कोर आता है मैम मेरा मेंस में 180-90 आया, तो बोल रहा मैम मैं, आप मुझे जानते नहीं हो, मैं आपका डार्क हॉर्स हूँ। डार्क हॉर्स हूँ, मैं कमेंट नहीं करता था, चुपचाप आपकी बातों को सुनता था। तो आप लोग, कुछ बच्चे इतने हाइपर होते हैं ना, पढ़ा कुछ और नहीं हो और कमेंट वो वहां से कुछ और कर रहे हैं। अरे मैं पार्टिसिपल पे आऊंगी, सब एग्जाम्पल दूंगी, पढ़ाने के बाद अगर कोई चीज छूट गया ना फिर वो बोलो कि मैम ये बता दीजिए, बट अभी थोड़ा पेशेंस रखना है।
पेशेंस रखना है। अभी इफ पॉसिबल टेलीग्राम पे आप एरर भेजिएगा। देखो मैं पढ़ा कुछ और रही हूं और यहाँ सजेशंस कुछ और दे रहे। असैसिनेशन का स्पेलिंग रॉन्ग है रवि। अभी टेलीग्राम की बातें करने का समय है। एवरीवन बोल रही पेशेंस रखिए, कोई ऐसा चीज आपका नहीं छूटने वाला है। एक बार मुझे वर्ब पढ़ा लेने दीजिए एंड यू विल एंजॉय वर्ब। उसके बाद आप अपने आप खुद मुंह से बोलोगे मैम बहुत मजा आया वर्ब पढ़ने में, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। बट अभी कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो। हाँ अभी स्ले क्लियर है। स्ले का मतलब होता है कत्ल करना, ठीक है, कत्ल करना। और कत्ल करने का पास्ट टेंस स्लीव और उसका V3 स्लेन, उसका V3 स्लेन। ओके नेक्स्ट वाला आ जाओ, ध्यान से सुनोगे ये इंपॉर्टेंट है। हैंग, हैंग का दो मतलब होता है, ठीक है। एक हैंग का मतलब है फांसी, फांसी। अगर जहां हैंग इज फांसी के सेंस में, वेयर हैंग इज यूज्ड इन सेंस ऑफ फांसी एंड ऑल, तो उसका V2 भी हैंग्ड और उसका V3 भी हैंग्ड, V2 भी हैंग्ड और V3 भी हैंग्ड। असैसिनेशन का स्पेलिंग आपने रवि रॉन्ग लिखा था। असैसिनेशन में ये देखो बहुत सारा डबल, ये एग्जाम में आता है स्पेलिंग एरर में, ASS असैसिनेशन। किसी राजनीतिक कारण से हत्या हो रही है उसको असैसिनेशन बोल। और जो फोन हैंग होता है ना वो अलग है। जो फोन हैंग होता है वो एक जार्गन वर्ड है, वो टेक्नोलॉजी में यूज होता है। यहाँ हम टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स नहीं पढ़ रहे, यहाँ हम लिटरल मीनिंग पढ़ेंगे। हैंग का शाब्दिक अर्थ दो होता है, फोन हैंग हो गया है तो नॉन फंक्शनल हो गया। जैसे मैं बोलूंगी पेशेंट सिंक कर रहा है, सिंक। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंक का मतलब क्या है, सिंक का मतलब तो डूबना है, बट डॉक्टर्स इसको हम जार्गन वर्ड बोलते हैं। जार्गन वर्ड मतलब किसी खास क्षेत्र में स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। डॉक्टर्स बोलते हैं पेशेंट सिंक कर रहा है। अब पेशेंट सिंक कर रहा है इसका मतलब है कि नदी में डूब नहीं रहा है, पेशेंट की हार्ट बीट कम हो रही है, ठीक है। वो तो अलग मेडिकल टर्म्स में यूज करते हैं। यस नेक्स्ट वाला देखो, हैंग। ये हैंग का मतलब होता है फांसी, और फांसी का V2 है हैंग्ड और हैंग्ड। और एक कपड़े वगैरह को भी हैंग करते हो ना, किसी फोटो को दीवार पे हैंग कर रहे हो, कपड़े वगैरह को हैंग कर रहे हो, तो उसका होता है हंग और हंग। कपड़े वगैरह के लिए हंग और हंग, और फांसी के लिए हैंड और हैंड, हैंड और हैंड। ओके अब एक और, ही हैंग्ड या हंग हिज। अभी मैं सारा B1 B2 करवा के उस पर बेस्ड क्वेश्चन दूंगी आपको। ही हैंग्ड और हंग हिज फेस इन शेम। चलो इसका आंसर बताओ, तो कुछ वर्ड्स डाल रही हूं। द प्रिजनर हैज बीन हंग या हैंग। ही हैंग्ड या हंग द लैम्प। The clothes have been hanged या hung along the rope। चलो पहला वाला का आंसर क्या होगा, रोप। पहला वाला का आंसर, पहला वाला का आंसर, पहला वाला का कुछ तो हैंग्ड भी बोल रहे हैं। ही हैंग्ड या हंग हिज फेस इन शेम, ये एक फ्रेज है। ही डैश हिज फेस इन सेम, इसका मतलब क्या है? इसका आंसर वैसे हंग है, हंग है। इसका मतलब फांसी के सेंस में नहीं है, और कोई फेस में फांसी नहीं लगाता है, फांसी गले में लगाता है, ठीक है। तो आपको लगेगा उसने शर्म से फांसी नहीं लगाया। ही हंग हिज फेस इन शेम का मतलब है शर्म से उसका मुंह लटक गया, शर्म से मुंह लटक गया, शर्मिंदगी हो ना तो हंग लगाओगे, हंग 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 होगा। यस द प्रिजनर, प्रिजनर को फांसी है, उसने लैम्प को कहीं पे लटका के रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हंग। हैंग्ड नहीं होगा, लैम्प को फांसी नहीं दिया। अब क्लोथ्स को भी रस्सी में लटका कर रखा गया, तो दिस इज ऑल्सो हंग, हंग हंग हंग। यस ये तो हो गया हंग वाला। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
एक तो बहुत खूबसूरत लाई वाला है, ये आपको वही है हैंग हैंग हंग हंग, ये तो फोटोज और क्लोथ्स के सेंस में, और पीछे वाला मैंने आपको यहाँ पे प्रिजनर के सेंस में। अब आ जाइए आपका बियर। बियर का भी दो मतलब होता है। एक बियर का मतलब है जन के सेंस में, जन, एक बियर का मतलब जन के सेंस में, तो जन के सेंस में भी है तो बोर होगा। और एक बियर का मतलब है होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट। एक बियर का मतलब होता है टॉलरेट करना। सिंक मतलब डूब गया, फ्लोट का मतलब ऊपर तैर रहा है, तैर रहा है। सैंक, सैंक, शिप सैंक, और शिप फ्लोट कर रहा है। ओके। बियर, बियर का दो मतलब है। एक बियर का मतलब है जन, और एक बियर का मतलब है बर्दाश्त करना। जहां बियर का मतलब जन के सेंस में है उसका भी बोर, और जहां बियर का मतलब टॉलरेट करने के सेंस में है उसका भी बोर, दोनों का बोर। बट दोनों के V3 में डिफरेंस है। जो जन के सेंस में है उसमें बॉन होगा, बॉन, और जो बर्दाश्त करने के सेंस में है उसको ये होगा BORNE, उसमें BORNE वाला होगा। यस। एग्जाम्पल दे रही, he has borne or borne many difficulties in life, many difficulties in life। और फिर मैंने लिखा गांधी जी was born or born on 2nd October। हाँ चलिए बताइए आप। बताओ। ही हैज बोर्न, ये वाला बोर्न होगा। उसने लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्टीज सहा है। दोनों V3 है, बॉर्न भी V3 है और ये भी V3 है, बट ये तो जन्म के सेंस में है, जन्म के सेंस में। और इसको मैं ये भी ऐसा कर सकती हूँ। एक बच्चे ने बोला मैम बोर से दीजिए, ही बोर मेनी डिफिकल्टीज, तो ये भी हो सकता है। ही बोर, बियर का पास्ट टेंस बोर है, तो पास्ट टेंस में भी लिख सकते हो उसको। और ये तो मैंने V3 लगा दिया, हैज हैव हैड के साथ V3 आता है। और नेक्स्ट वाला गांधी जी बॉर्न हुए थे, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर में, तो यहाँ जन्म के सेंस में वॉज। और जो बॉर्न वर्ड होता है ना, जो BORN बॉर्न, अब आप बोलो कि मैम यहाँ थर्ड क्यों लगाया। यहाँ थर्ड मैंने क्यों लगाया, इज MR के बाद भी थर्ड फॉर्म आता है क्योंकि सेंटेंस पैसिव जा रहा है। ये बॉर्न वर्ड है ना, हमेशा पैसिव में रहेगा। बट कोई भी व्यक्ति खुद बॉर्न नहीं होता है, किसी के द्वारा गांधी जी को जन्म दिया गया, पैसिव है, इसलिए V3 लगाया, V3। संदीप, आई एम रिसीविंग योर कमेंट्स, बट मैं अभी स्क्रीन नहीं देख रही हूँ। अगर मैं पूरे समय स्क्रीन देखूंगी तो ये कैसे पढ़ो। जिसका कमेंट कुछ क्वेरी डाउट हो इससे रिलेटेड, मैं वो सॉल्व करूंगी। इज इट क्लियर? पहले एक बार मुझे बता दो, इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? बियर एंड ऑल क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करिए, फिर हम इस पे मूव करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? हाँ, अब कुछ के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ये भी तो होता है, इसको रब कर रही हूं मैम, हमने सुना है वाटर बॉर्न डिजीजेस, ये भी सुना होगा, वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी के द्वारा होने वाली बीमारियां। ये डिजीजेस क्या है? ये डिजीजेस क्या है? डिजीजेस नाउन है, डिजीजेस नाउन है। कैसा डिजीजेस? वाटर बॉर्न। और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, और कभी कभी वर्ब भी एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म भी काम करता है, फोर्थ और V4 भी काम कर सकता है। ये V3 है। अब बताओ इसको क्या बोलोगे? वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी के द्वारा होने वाली बीमारियां, ये एडजेक्टिव है। नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। और मैंने बताया था लास्ट क्लास कि कभी कभी वर्ब भी एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म? V3 और V4 दोनों। बट ये तो बॉर्न तो V3 है ना, तो इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, इट्स नॉट अ वर्ब। इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल। हाँ, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। और V3 है तो पास्ट पार्टिसिपल, V4 है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, वेरी गुड।
पार्टिसिपल का स्पेलिंग AL नहीं है, LE, PARTICIPLE। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ से बहुत सारे एरर्स आने वाले हैं। अपने कमेंट्स वगैरह रोक के अभी ध्यान से सुनोगे इसको। ये एग्जाम का फेवरेट है। SSC में हमारे जब SSC का एग्जाम होता है, अलग अलग सिटिंग्स में होता है, 30-40 सेट आता है। 30-40 सेट में से ना करीब 10 सेट में तो ये लाई रहेगा ही। कोई कमेंट नहीं करोगे, ध्यान से सुनो। लाई, एक लाई का मतलब होता है अनट्रूथ। अनट्रूथ मतलब झूठ। एक लाई का मतलब होता है झूठ। और झूठ बोलने का पास्ट क्या है? झूठ बोलने का, कल आपने किसी से झूठ बोला तो लाइड। V3 भी लाइड। शी लाइड टू मी या शी हैज लाइड टू मी। हैज भी आ गया तो लाइड ही होगा। V2 और V3 सेम होगा, ठीक है। V2 और V3 सेम होगा। और एक लाई का मतलब होता है, एक लाई का मतलब होता है लेटना। लेटना, जैसे बेड पे आप लेटते हो, लाई ऑन बेड, और उसका V2 क्या होगा? लाई का लेटना। यू लाई ऑन बेड, बेड पे जो लेटते हो उसका क्या होगा? लेटाना नहीं है, लेटना है। ले, यस, ले, LAY। लेटने का V2 इज ले, और इसका V3 क्या होगा? V3। एक दो का ही आंसर V3 सही आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैम लेड होगा। ठीक है, लेड V3 होता है, बट लेटने का V3 नहीं होता लेड, इट्स लेड, LAIN। कुछ नहीं है नाम, ये सुना नहीं होगा। अब जनरली बच्चे बोलते हैं मैम ये वर्ड तो कभी सुना ही नहीं है, हम बहुत कम यूज करते हैं इसको। बट लेटने का V3 LAIN, लेन है, लेन, LAIN, यस। ओके, लेटने का V3 इज लेन। अब आ जाओ, एक है ये ले। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ले, ये दोनों ले में डिफरेंस क्या है? कि ये जो ले है ये पास्ट है, V2 है, ये ले पास्ट है। किसका? लेटने का पास्ट है। बट ये ले क्या है? ये ले प्रेजेंट है। और ये ले का बहुत सारा मतलब होता है। ये एक ले का मतलब होता है बिछाना। इफ आई से ले द मैट ऑन द फ्लोर, ले द मैट ऑन द फ्लोर मतलब फ्लोर को, मैट को, चटाई को फ्लोर पे बिछा दो। एक तो ये ले होगा, हाँ, बिछाना। एक ले का मतलब होता है रखना, रखना, सामने रखना। द फैक्ट्स वेर लेड बिफोर हिम, फैक्ट्स मतलब तथ्यों को उसके सामने रखा गया। और हेंस ले एग्स, हेंस ले एग्स मतलब अंडे देना, अंडे देने वाला सेंस में। और एक होता है द मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन, एक ले का मतलब होता है नींव डालना, नींव डालना। तो दिस ले हैज डिफरेंट मीनिंग्स, इट कैन बी यूज इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक ले का मतलब मैंने बोला ले द मैट ऑन द फ्लोर, मैट को फ्लोर पे बिछा दो। द हेंस लेड एग्स, अंडे देना। फैक्ट्स को, फाउंडेशन स्टोन को ले किया गया, नींव रखा गया। चाहे जो कुछ भी इसका मतलब हो, उसका V2 लेड होता है और उसका V3 भी लेड होता है। तो ठीक है, लेड V2 V3 होता है, बट बिछाना, रखना, अंडे देना, वो सेंस। ओके। और एक ले का मतलब निछावर भी होता है। ही लेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, उसने अपनी कंट्री के लिए लाइफ निछावर कर दिया। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लेड को यूज होगा। लेड वर्ड होता है, V3 होता है, बट लेटने का, लेटना, लेट, यू लाई ऑन बेड, लेटने का V3 इज नॉट लेड, इट्स लेन, लेन। अब लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स दे रही हूं, यहीं से एग्जाम्पल उठा रही हूं। हाँ, ले और लेड का, चलो पहला का आंसर बताइए। पहला लेड वर्ड, देयर इज नो सच, सना, सना, देयर इज नो सच वर्ड लाइक लेड। ये वर्ड कोई वर्ड होते हैं, जैसे स्ले बोलते हो ना, मैंने अभी बोला कि स्लेड वर्ड होता नहीं, उसी तरह लेड वर्ड भी नहीं होता। ये जो ले है, ये जो ले है, इसका पास्ट टेंस लेड होता है, लेड। और लाई वाला जो है उसका ले और लेन होता है। तो आप कहीं पर भी देखोगे ये लेड कोई वर्ड नहीं है, ये रॉन्ग वर्ड है, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं। हाँ, ही डैश इन द शेड ऑफ द ट्री, और याद रखना अंडर द शेड नहीं होता है, अंडर द शेड नहीं होगा, इन द शेड, इन द शेड। तो वो क्या है? ट्री के शेड में लेटा हुआ था। ये लेड का मतलब तो बिछाना होता है। दिस लेड हैज डिफरेंट मीनिंग्स ना, बिछाना, अंडे देना,
जान निछावर करना, नींव डालना, बट यहाँ तो लेटने के सेंस में है, और लेटने का पास्ट टेंस ले होता है, ले, लेटा हुआ था ट्री के शेड में, सो दिस इज ले। नेक्स्ट वाला, ही डैश टू मी येस्टरडे, कल उसने मुझसे झूठ बोला, ये ले होगा, ये ले भी पास्ट है, बट ये तो लेटने का पास्ट है, बट झूठ बोलने का पास्ट इज लाइट, ये आंसर। नेक्स्ट, ही डैश द लगेज असाइड, लगेज मतलब सामान, उसने सामान को साइड में रख दिया, क्या होगा? ये ले भी पास्ट है, ये ले भी पास्ट है, ये पास्ट है, लेकिन ये लेटने का पास्ट है, बट ये रखना, बिछाना, तो लगेज को साइड में रख दिया, लेट। नेक्स्ट वाला, द वॉट, अच्छा ये रेस तो अभी पढ़ाया नहीं, चलो ये मैं अभी पढ़ाऊंगी, इसमें से जो जो हो गया है वो देख लेते हैं, ये सब तो करवा ही दिया। द रिवर्स हैव ओवरफ्लोड, ये करवा दिया। क्लोथ्स को हंग किया गया, प्रिजनर को हैंग किया गया, और शर्म से मुंह लटकाना, हंग। यहाँ जो जो कर लिया वो मैं बताती हूँ, आगे बढ़ते हैं। अभी अपने तरफ से भी कुछ सेंटेंसेस दे रही। ही लेड या ले awake in bed for hours. He laid his life for his country. Where he laid his luggage aside and laid down for rest. चलो पहला वाला का आंसर बताओ, पहला वाला क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना। हाँ, ही लेड अवेक इन बेड, वो बेड पे घंटों जगा हुआ था, अवेक था, जगा हुआ था, तो बेड पे लेटा हुआ था, जगा था, और लेटने का वी टू ले होता है ना, ये तो बिछाना है, नॉल गलत। नेक्स्ट, ही डैश इज लाइफ, उसने अपने देश के लिए अपनी लाइफ निछावर कर दी, लेटाया नहीं, निछावर किया, लेट। अब पहला वाला बताओ, उसने लगेज को साइड में रख दिया और खुद लेट गया रेस्ट करने के लिए, लगेज को रख दिया ना, बिछाया नहीं, लगेज को रखा, लेट किया, बट खुद लेट गया रेस्ट करने के लिए, ले। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है, एग्जाम में आता है। ले आगे बढ़ते हैं, ये कवर हो गया। नेक्स्ट, बिड। हाँ, ये सब चीजें आपको एक्टिव पैसिव में भी काम देगा। एक्टिव पैसिव में कभी कभी वर्ब ऑप्शंस में वर्ब का अलग अलग गलत फॉर्म दे देते हैं, गलत फॉर्म दे देते हैं। बिड आ जाओ। बिड का क्या मतलब होता है? बिड का दो मतलब है, ये फिर से जब एक्टिव पैसिव वगैरह नरेशन वगैरह आपको पढ़ाने लगूंगी तो याद दिलाऊंगी। वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है इसको। बिड, एक बिड का मतलब होता है ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब है नीलामी। नीलामी में बोली लगाते हैं, बोली लगाना। यू गो टू ऑक्शन एंड डू द बिडिंग एंड ऑल ना, बोली लगाना, बोली लगाना। थर्ड वाला रिपीट करिए। थर्ड वाला उसने लगेज, अपने सामान को साइड में बिछा दिया, साइड में रख दिया और खुद लेट गया। लेटने का भी टू ले है ना। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये V1 है? ओके, ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। अगर, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट होता, जैसे आप बोलोगे ना मैम, एक ले का मतलब भी तो बिछाना,